यह अनुभव है रंजना राधिका का, जो लखनऊ की रहने वाली है। रंजना बताती हैं कि उनकी जिठानी जो है वो करीबन करीबन 8 साल के लिए बाहर थी, तो उनके लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका इनको मिला। जन्माष्टमी के दिन स्नान करवाया। बताते हैं कि उनको स्नान करवाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको भोग लगाना सुखद अनुभूति है। जब जेठानी आई तो उन्होंने अपने लल्ला को ले लिया, और ले भी क्यों ना, उनके लल्ला थे, उन्होंने ले लिया। रंजना बताती है कि उससे पहले मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, कोई आस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही लल्ला मेरे पास से गए मुझे ऐसा लगा कि जीवन में सब कुछ चला गया है, अधूरी रह गई हूं मैं। कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, जिसके बिना दिल नहीं लग रहा है, और दिन रात सुबह शाम लल्ला की याद आए। मन करे कि लल्ला मेरे पास हो। 4 सितंबर 2021 को लल्ला रंजना राधिका की जिंदगी में आए, इनके पास आए। अब जैसे ही ठाकुर जी इनके पास आए तो इन्होंने वीडियोस देखनी शुरू की। पता किया कि कैसे सेवा करें, पता किया कि क्या क्या है वृंदावन में, कैसा है वृंदावन, और धीरे धीरे पता लगने लगा कि वृंदावन धाम की महिमा क्या है। अब भाव और जागृत हो गए। अब ये भाव मन में जागृत हो गया कि कुछ भी करूं, बस वृंदावन जाना है, एक बार बाके बिहारी को देखना, एक बार ठाकुर जी को देखना, एक बार बस दर्शन हो जाए ठाकुर जी, एक बार मिलना हो जाए ठाकुर जी से। अपने लल्ला की सेवा करती, मन में एक ही भाव रहता, एक बार वृंदावन जाना है, मेरे ठाकुर से मिलना, उन्हें देखना है, बस उनसे मिलना है, बस मन में बस यही चल रहा था। अचानक से एक दिन इनके पिताजी का फोन आया। पिताजी ने कहा कि बेटा मैं वृंदावन जा रहा हूं, तू चलेगी? और फिर क्या था, फोन पे ही आंखों में आंसू बहने लगे। जो ठाकुर से मांग रही थी वो मिल रहा था। पिताजी को तुरंत हां किया। रंजना बताती है कि इनका 7 साल का बेटा, इनकी बहन और इनके पिताजी वृंदावन गए। इनको दिनों का महत्व नहीं पता था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा के दिन ये वृंदावन पहुंचे। रात्रि में 2 बजे मथुरा इनकी ट्रेन पहुंची। स्टेशन पर उतरे, वहां बारिश हो रही थी। जब बारिश हो रही थी, पहली बार मथुरा की धरती पर कदम रखा तो सोचा कि मेरे ठाकुर मुझे तड़पा रहे हैं, मिलना है सुबह, अभी बारिश कर रहे हैं, बहुत लीलाएं करते हैं मेरे ठाकुर। लीलाएं इनके घर में भी हो रही थी, लेकिन आज साक्षात ठाकुर से मिलने जा रही थी। बारिश में पता किया वृंदावन जाने के लिए कोई वैन मिले, कोई रिक्शा मिले। आज अब ऐसा करोगे मेरे साथ, वापस भेज दोगे? इसी भाव के साथ स्टेशन के बाहर पहुंची। एक बूढ़े से बाबा एक वैन के साथ खड़े थे। सुबह के 6 बजे थे। रंजना ने पूछा, बाबा वृंदावन जाओगे? बाबा ने कहा, हां बेटा जाऊंगा, बैठो। और पिताजी, बहन और बेटे के साथ वृंदावन की तरफ रवाना हो गए। शरद पूर्णिमा का दिन, ठाकुर जी को सफेद पोशाक में बांसुरी के साथ देखा। यह अद्भुत दिन होता है। बहुत भीड़ होती है उस दिन। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो उस दिन ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी से मिलते हैं। रंजना के मन में पहला भाव यही आया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि ठाकुर जी ने एक विशेष दिन पर मुझे बुलाया। रंजना बताती है कि बहुत भीड़ थी, और ऐसा लग रहा था कि इस भीड़ को चीरते हुए मैं मेरे कन्हैया के पास जा रही हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कन्हैया मुझे साथ साथ लिए जा रहे हैं। मंदिर पहुंची, ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी से मुलाकात की, भाव विभोर हो गए। इतने सुंदर ठाकुर जी सफेद पोशाक में, कल्पना भी नहीं की थी। कन्हैया तो तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर। उन्हें देख करके तो कोई भी भाव विभोर हो जाता। उनका प्रभाव ही ऐसा है, उन्हें देख करके लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। मन करता है कि वृंदावन में बस